की सेवा में लगे रहते हैं, हमसे इनका लेना देना कुछ नहीं है। ऐसा करते हैं, हम अपना राजा दूसरे को चुनते हैं। कुछ लोगों का मत हुआ और कुछ लोगों का मत हुआ, एक कमेटी बुलाई गई, कमेटी बैठा करके प्रश्न रखा कि देखो गरुड़ जी महाराज को अब हम चिंता मुक्त करते हैं। क्यों? भगवान की सेवा करते रहते हैं, भगवान की सेवा के अलावा गरुड़ जी महाराज के पास समय ही नहीं रहता, हमारे बारे में कभी पूछते ही नहीं, इसलिए गरुड़ जी महाराज हमारे आज से राजा नहीं, प्रजा ही तो राजा घोषित करती है। अब हमारा राजा कोई ऐसा हो जो हमारे बारे में विचार करे। बोला कि किसको राजा बनाया जाए? तो कहा कि सबसे श्रेष्ठ मुझे उल्लू दिखाई दे रहा है, उल्लू को राजा बना दिया जाए। उल्लू से कहा क्यों राजा बनोगे? उल्लू ने कहा महाराज अब ऐसे इच्छा तो नहीं है, परंतु सबका आग्रह है, आग्रह को देखते हुए राजा बन जाएंगे। अब भैया उल्लू का राज्य अभिषेक होने लगा। होता है ना, जब कोई मंत्री बनते हैं, कोई प्रधानमंत्री बनते हैं तो बड़ी शपथ सभा होती है, पहले अभिषेक होता था। अब महाराज उल्लू के लिए सुंदर रत्नमयी जड़ित सिंहासन बनाया गया, अभिषेक की क्रियाएं चलने लगी। समुद्र के जलों से, तीर्थ जल से, समुद्र जल से उल्लू ने स्नान किया। अब उसके बाद सुंदर राज्य मुकुट पहनाना था, और जैसे ही राज मुकुट पहनाना था भैया कौवा आ गया। कौवा ने कहा कि ये बताओ कि उल्लू को तुम किस लिए राजा बना रहे हो? इसलिए कि ये सबके अंडे खा लेता है इसलिए, या फिर सबको मार भगाता है इसलिए? ये बताओ कि गरुड़ जी में कमी क्या है? किस कमी के कारण तुम गरुड़ जी को अपना राजा नहीं मानना चाहते? लोगों ने कहा गरुड़ जी महाराज को समय नहीं मिलता, हमारे पास आते ही नहीं, हमसे कोई बात ही नहीं करते। अरे मालिक है, मालिक को सेवा के बारे में पूछना चाहिए कि आज तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, राज्य पाठ कैसा चल रहा है। गरुड़ जी महाराज कभी आते ही नहीं हमारे पास। कौवे ने कहा ये बताओ गरुड़ जी महाराज आते नहीं तो आने में दिक्कत है या पूछते नहीं या फिर इसका दिक्कत है? बोले दोनों में दिक्कत है। बोले कि तुम्हारा राज्य पाठ कैसा चल रहा है, तुम्हें कोई संकट है? बोले संकट तो कोई नहीं है। खाने को मिल रहा? बोले बराबर मिल रहा महाराज, 2-4 रोटी ज्यादा मिल जाती हैं, खाने को बराबर मिल रहा, सुरक्षा भरपूर मिल रही, किसी प्रकार के प्राणियों से आक्रांत दुखित हो? कहा किसी से दुखित भी नहीं। बोले फिर ये उल्लू को तुम राजा क्यों बना रहे हो? सभी पंछियों के मन में विचार आया, बात तो सही है, गरुड़ जैसे राजा, गरुड़ जैसे पंछी को हम छोड़ करके उल्लू को अपना राजा बनाएंगे? सभी का मत जो है वहीं से कैंसिल हो गया, सत्ता पलट हो गई। उल्लू को राजा बनना था, अब उल्लू जो है फिर सेवक में परिवर्तित हो गया। उल्लू ने कहा कौवों को रुक जाओ, तुमने मेरा अभिषेक होने से रोका है ना, तुमने मेरी पार्टी की बेइज्जती की है, इसलिए मैं तुम्हारा अहित सदैव करते रहूंगा। अब यही जो उल्लू है यह रात में कौवों के ऊपर आक्रमण सदैव करते हैं। उल्लू को रात में दिखता है, कौवों को दिन में दिखता है, इसलिए कौवे जब समय पाते हैं तब उल्लू पर आक्रमण करते हैं, और उल्लू जब समय पाता है तो कौवे पर आक्रमण करता है। गरुड़ जी महाराज ने सुंदर मयूर वाहन दिया है। बाद में भगवान श्री हरि ने प्रेम से कार्तिकेय को ब्रह्मांड का आधिपत्य प्रदान किया,